नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि, जिसका अर्थ है ज्वाइनिंग, यानी कि जोड़ना या मेल। तो काफी सारी चीजें हम यहाँ पर अभी तक पढ़ चुके हैं और हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे संधि, स्वर संधि के भेद, जिसमें हम पहला भेद अभी पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि जब हम ह्रस्व या दीर्घ का मेल ह्रस्व से कराते हैं तब दीर्घ आ ई उ बनता है, तब दीर्घ आ ई उ बनता है। तो अभी तक हमने पहला एग्जाम्पल ही यहाँ पर कंप्लीट किया है, यानी कि आ कैसे बनता है, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ आ मिलने से आपका हमेशा दीर्घ आ बनता है। और ये काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर करे और उसके बाद हमने ई से जुड़े हुए भी काफी सारे एग्जाम्पल पढ़े, यानी कि ई में भी एक ह्रस्व, सबसे पहले हमने यहाँ पर दोनों ह्रस्व स्वर लिए, उसके बाद हमने यहाँ पर एक ह्रस्व एक दीर्घ स्वर लिया, उसके बाद हमने एक दीर्घ और एक ह्रस्व लिया और अंत में हमने दोनों दीर्घ स्वर यहाँ पर लिए और बनेगा हमेशा दीर्घ ही जो आप देख रहे हैं। और इससे जुड़े हुए काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर करे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिया वो हमने लिया नदी धन ईश। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल न दी, ई में जो स्वर आपका आ रहा है वो किसका है, वो दीर्घ का स्वर है। उसी तरह से ईश, ईश में जो आपका स्वर आ रहा है, पहला जो वर्ण है वो कैसा है, वो दीर्घ का है। तो दोनों दीर्घ है यहाँ पर और दोनों ही दीर्घ के मिलने से भी हमेशा ही दीर्घ बनेगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने इसके लिए और हमेशा ही आपका दीर्घ बना। जैसे सती धन ईश सतीश, नदी धन ईश नदीश, रजनी धन ईश रजनीश या नारी धन ईश्वर नारीश्वर। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर। तो ना री, आप मात्रा देख सकते हैं, ये बड़ी ई की मात्रा है, स्वर देख सकते हैं बड़ी ई का है। तो नारी धन ईश्वर, तो ये क्या बनेगा आपका, नारीश्वर नारीश्वर। तो इस तरह से काफी सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ई तक के अपने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम ऊ जो हमारा स्वर है उसको हम लेंगे। तो हमने कहा कि ह्रस्व या दीर्घ, यानी कि जब ह्रस्व या दीर्घ किससे मिलते हैं, ह्रस्व से मिलते हैं, ह्रस्व या दीर्घ से मिलते हैं तो हमारा हमेशा ही दीर्घ बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेल करेंगे दोनों ह्रस्व स्वरों का, यानी कि ऊ और ऊ का। उसके बाद हम मेल करेंगे एक ह्रस्व एक दीर्घ का, यानी उ ऊ का। फिर हम मेल करेंगे एक दीर्घ एक ह्रस्व का, यानी कि ऊ उ का। उसके बाद हम मेल करेंगे ऊ और ऊ का, यानी कि दोनों दीर्घ स्वरों का। तो इस तरह से आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स भी समझ में आ जा रहे हैं और संधि भी आपको समझ में आ रही है। देखिए, अभी हमें लास्ट 3 सेशन से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है काफी कुछ चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं और मैं आशा भी करती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, घर पर जाकर रिवाइज कर रहे होंगे और साथ ही प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो फिर भी अगर कोई आप लोगों को डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं कि मैम दोबारा समझा दीजिए, इस चीज को दोबारा बता दीजिए या इस चीज को दोबारा पढ़ा दीजिए। तो आप इस अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। जो आज हम लेने वाले हैं यहाँ पर उ और उ, यानी कि दोनों ही आपके
ह्रस्व स्वर हम यहाँ पर लेने वाले हैं, दोनों ही ह्रस्व स्वर हम यहाँ पर लेने वाले हैं। उ धन उ, और हमेशा क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, ये आप याद रखेंगे। तो हमने कहा एक आपका क्या है, ये वाला उ और ये वाला उ, ये दोनों क्या है, दोनों ही आपके ह्रस्व स्वर हैं और हमेशा ये बनाते हैं दीर्घ। तो शुरू करते हैं एग्जांपल्स। गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश, या सुधन उक्ति, या लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर। तो आप देख सकते हैं लघु धन उत्तर, लघु, लघु किसका स्वर आ रहा है आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर मात्रा भी प्रयोग की है, लघु, लघु धन उ उत्तर, और हमेशा बनाएगा दीर्घ, तो ये आपका हो जाएगा लघुत्तर। क्या हो जाएगा, लघुत्तर। जैसे कि आप अपने कॉपी में लिखते हैं ना लघुत्तरीय, तो ये हो जाएगा आपका लघुत्तर, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, भानु धन उदय, भानु धन उदय, तो भा नु, आप देख सकते हैं छोटे ऊ का स्वर आ रहा है, धन उदय में पहला वर्ण जो है वो कैसा है, ह्रस्व स्वर है और हमेशा ही दीर्घ बनेगा। भानु धन उदय, तो क्या होगा, भानुदय, क्या हो जाएगा, भानुदय, ठीक है। इसी तरह से और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे साधु धन उपदेश, साधु धन उपदेश, साधु धन उपदेश, हमेशा दीर्घ बनेगा और ये क्या होगा, साधु पदेश, साधु पदेश। क्लियर। तो देखिए काफी सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, और ये जो दोनों ये जो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें आप देख सकते हैं दोनों ही आपके ह्रस्व स्वर हैं, दोनों ही ह्रस्व स्वर हैं, यानी कि उ भी और उ भी, ये दोनों आपके ह्रस्व स्वर हैं। और क्या बन रहा है आपका, हमेशा ही जो बनता है यानी कि दीर्घ, दीर्घ। तो हमने शुरुआत में ही कहा था कि ह्रस्व और ह्रस्व या दीर्घ जो भी है स्वर, वो ह्रस्व या दीर्घ से मिलकर, ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ से मिलकर क्या बनाते हैं, हमेशा दीर्घ आ ई और ऊ बनाते हैं, हमेशा आ ई और ऊ बनाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ से मिलकर हमेशा दीर्घ आ ई ऊ बनाते हैं। तो ऊ हमें यहाँ पर हमने ऊ में ह्रस्व और ह्रस्व का इस साइन पे मेल किया है, तो दीर्घ क्या बना, ऊ बना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ का, एक ह्रस्व और एक दीर्घ का। तो ये हमारा ह्रस्व स्वर है और ये हमारा दीर्घ स्वर है, और बनेगा हमेशा ही दीर्घ, ठीक है, बनेगा हमेशा ही दीर्घ। तो ध्यान रखिए, जैसे लघु
धन ऊर्जा, लघु धन ऊर्जा। तो देख सकते हैं लघु ह्रस्व स्वर, धन ऊर्जा आपका दीर्घ स्वर, और हमेशा ही दीर्घ बनाएगा तो क्या बनेगा, ये लघु धन ऊर्जा, तो ये बनेगा लघूर्जा। क्लियर? लघु धन ऊर्जा, लघूर्जा। इसी तरह से लघु धन उर्मी, लघुर्मी, अंबुधन उर्मी, अंबुर्मी। ठीक है, अब हम अगला यहाँ पर क्लियर करते हैं, एक दीर्घ और एक ह्रस्व, एक दीर्घ और एक ह्रस्व हम यहाँ पर लेंगे तो हमेशा ही क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक दीर्घ वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव वधू, दीर्घ स्वर है, धन उत्सव आपका ह्रस्व स्वर है और बनेगा हमेशा दीर्घ ही। तो वधु धन उत्सव क्या हो जाएगा, वधूत्सव। आप देख सकते हैं क्या बन रहा है आपका, हमेशा ही आपका दीर्घ बनेगा। ठीक है, वधु धन उत्सव, वधूत्सव। इसी तरह से भू धन उत्कर्ष, भू धन उत्कर्ष। तो इसमें भी हमने मेल करना है, भू एक दीर्घ, उत्कर्ष एक ह्रस्व, हमेशा ही मिलकर दीर्घ बनेगा, भूधन उत्कर्ष क्या होगा, भूत्कर्ष। क्या होगा, भूत्कर्ष। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल्स जो है आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए हैं। इस तरह से और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे वधु धन ऊर्जा, वधु धन, भूधन उद्गार, भूदगार। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं जो एक ह्रस्व और सॉरी एक दीर्घ और एक ह्रस्व से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यहाँ पर हमने दोनों ह्रस्व स्वर ले लिए, एक ह्रस्व एक दीर्घ ले लिया, एक दीर्घ एक ह्रस्व ले लिया। अब हम यहाँ पर लास्ट में हमारा ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका है, यानी कि हम दीर्घ संधि पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया है और मुझे लगता है कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से हम सारी चीजें यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के भेदों को बताया था। तो 5 भेद होते, देखिए अभी तक तो कई बार मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लोगों को मुझे लगता है रट जाने चाहिए। तो इसमें पहला आता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में आपका स्वर है आ ई ए आई ओ औ, और आपका ह्रस्व स्वर है अ ई उ। तो सबसे पहले हमने इन्हीं से यहाँ पर शुरुआत की। दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व जैसे आ ई उ, दीर्घ जैसे आ ई ओ से मिलकर ये जब ह्रस्व के निकट आ ई उ के परस्पर निकट आ जाते हैं तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाता है। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दोनों ही ह्रस्व स्वर पहले आपस में नजदीक आए तो वो क्या बना, अ और अ नजदीक आया तो बना आ। तो मत धन अनुसार, मता अनुसार,
और इसी तरह से आगे के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जैसे रामावतार, भावार्थ, दीपावली। और इसी तरह से फिर हमने एक ह्रस्व एक दीर्घ लिया तो बनेगा तो हमेशा दीर्घ ही। इसमें एग्जाम्पल हमने लिए हिम धन आलय, छात्र धन आवास, पुस्तक धन आलय। उसके बाद हमने यहाँ पर एक दीर्घ और एक ह्रस्व लिया है, आप देख सकते हैं। और उसमें हमने एग्जाम्पल लिए हैं रेखा धन अंकित। देखिए आप ऊपर देख सकते हैं आ और औ, तो एक दीर्घ और एक ह्रस्व, रे खा धन अंकित रेखांकित, यथा य था, आ का स्वर धन अर्थ यथार्थ। इसी तरह से अगला हमने एग्जाम्पल लिया दोनों दीर्घ यानी कि आ और आ, विद्या आ विद्या, आ धन आलय, दोनों मिलकर बने आ तो बन गया विद्यालय। इसी तरह से महाधन आत्मा, मा हा, आ धन आत्मा, आ दोनों ही मिलकर दीर्घ बना महात्मा। इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया ई यानी कि दोनों ही ह्रस्व स्वर थे, मिलकर हमेशा दीर्घ बनाएंगे, कवि धन इंद्र कविंद्र, अभिधन इष्ट अभिष्ट, हरिधन इच्छा हरिच्छा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक ह्रस्व एक दीर्घ लिया यानी कि ई, तो गी री धन ईश गिरीश, हरि धन ईश हरीश। उसके बाद हमने एक दीर्घ और एक ह्रस्व लिया, आप देख सकते हैं एक दीर्घ और एक ह्रस्व हमने लिया, ई धन इ, नारी धन इष्ट नारी धन इष्ट नारिष्ट। ठीक है, तो इस तरह से उसके बाद हमने दोनों ही दीर्घ यानी कि यानी कि ई और ई तो हमेशा ही दीर्घ बनाएगा, नदी धन ईश नदीश, सती धन ईश सतीश, रजनी धन ईश रजनीश, नारी धन ईश्वर नारीश्वर। तो आप देख सकते हैं सारे ही ह्रस्व स्वर यहाँ पर थे। उसके बाद हमने आज के सेशन में यहाँ पर ऊ से स्टार्ट किया और ऊ में भी हमने लगभग सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट अगले जो भाग है यहाँ पर स्वर संधि का दूसरा, जिसको कहते हैं गुण संधि। गुण संधि ये आपका स्वर संधि का दूसरा भेद है। ये क्या है? स्वर संधि का दूसरा भेद है जिसको कहते हैं गुण संधि। क्या होता है गुण संधि? देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक केवल ह्रस्व ह्रस्व से मिल रहा था, ह्रस्व दीर्घ से मिल रहा था, दीर्घ दीर्घ से मिल रहा था, तब जाकर जो मेल हो रहा था उससे हमारे नए शब्द बन रहे थे। अब हम गुण संधि की बात कर रहे हैं, तो देखिए एक बार इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आप इसको समझिएगा। जब, नोट डाउन कर लीजिए पहले, जब अ या आ, जब अ या आ का ई से मेल होता है, मेल होता है, तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि जब अ या आ का मेल ई या ई से हो जाता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है, ए हो जाता है।
ठीक है। और जब उ ऊ से मेल होता है, जब ऊ से मेल होता है, जब ऊ से मेल होता है, या होने पर, इसको आप लिख सकते हैं ऊ से मेल होने पर, ऊ से मेल होने पर आपका ओ तथा री से मेल होने पर, री से मेल होने पर र हो जाता है। ठीक है, री से मेल होने पर र हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। होता है इसे गुण संधि कहते हैं। देखिए, इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, और मुझे लगता है अभी भी आपके दिमाग में ये सारी चीजें मिक्स हो गई है, क्योंकि हमने कहा जब अ या आ का मेल होता है तो अ या आ का ई से मेल होता है तो ऊ ए हो जाता है, ऊ से मेल होता है तो ओ हो जाता है, री से मेल होता है तो र हो जाता है। तो ये आपको कैसे समझेंगे आप? देखिए, इसको आप ऐसे समझेंगे कि जब अ या आ का, ठीक है, जब अ या आ का मेल किससे होगा? ई या ई से। ठीक है, ई या ई से, तो हमेशा ही क्या बनेगा? जब अ या आ का मेल ई या ई से होगा तो हमेशा ही क्या बनेगा? ए बनेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जब अ या आ का मेल ई या ई से होगा तो हमेशा ही ए बनेगा। और आगे क्या कहा हमने? आगे हमने कहा कि जब अ या आ का मेल उ या ऊ से होगा, उ या ऊ से होगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ओ बनेगा। ऐसे समझिएगा इसे, ठीक है ना? ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप अगर आप ऐसे एग्जाम ऐसे परिभाषा की तरह पढ़ेंगे तो आपको जरूर कंफ्यूजन होगी, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे अ का मेल हमने ई या ई से कराया तो ए बना, आ का भी अगर हमने ई या ई से कराया तो ए बना, और अगर हमने उ या ऊ से कराया तो ओ बना, और आ का भी उ या ऊ से कराया तो ओ बना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है? अब हम अगर इसका मेल री से कराते हैं, अगर हम इसका मेल री से कराते हैं तो ये अरा हो जाता है। ठीक है, अगर हम अ या आ का मेल अगर हम री से कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, री से अगर हम कराते हैं तो ये अरा हो जाता है। और देखिए, अब हम यहाँ पर एक एक का एग्जाम्पल लेंगे, एक एक करके सबसे पहले सब कुछ समझेंगे। कैसे? सबसे पहले हम अ और ई का मेल कराएंगे, अ का इ के साथ मेल कराएंगे और अ का ई के साथ मेल कराएंगे। देखिए, स्वरों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्वरों की बात हो रही है, ई से मेल नहीं कराना है, स्वरों की बात हो रही है। जब भी आप ऐसे एग्जाम्पल आप लेंगे, फिर इसमें जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि अ का मेल ई से कराना है, तो भारत, भारत, भारत धन इंदु, ई है ना, भारत धन इंदु, तो ये ए हो जाएगा, भारतेंदु, भारतेंदु, ए, भारते, ए की मात्रा लग रही है, भारते,
ते, अब ई की मात्रा हट गई, इंदु जो शब्द था उसमें से ई की मात्रा हटकर ए की मात्रा लग चुकी है, भारतेंदु। ठीक है, ऐसे ही अगर आ से कराया जाता है तो महाधन इंद्र, महाधन इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको लिखकर ही समझ में आएंगे, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नोट डाउन अगर आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको एकदम अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से आप लिखेंगे भी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल जो है हमारा वो है अ धन इ। ठीक है, और क्या बनेगा, कौन बताएगा क्या बनेगा, फटाफट कौन बताएगा। और इ का मेल कराने से हमेशा ही ए बनेगा, हमेशा ही ए बनेगा। ठीक है, अ और ई का मेल कराने से, जैसे राजधन इंद्र, राजधन इंद्र। चलिए फटाफट मेल कीजिए, रा ज, किसका स्वर आ रहा है, अ का, इंद्र पहला स्वर किसका है, इ का, क्या बनेगा, ए। चलिए फटाफट मेल कीजिए, राजधन इंद्र, तो क्लियर हो चुका है कि ए बनेगा, तो ये हो जाएगा राजे, क्या हो जाएगा, राजे। और साथ में क्या जुड़ेगा, राजे इंद्र, क्या बन जाएगा, राजेंद्र, राजधन इंद्र। तो आ जो हमारा है और ई के साथ मेल करा है तो ये ए बन गया, तो ये हो गया राजेंद्र, राजेंद्र। ठीक है, इसी तरह से स्व धन इच्छा, स्वधन इच्छा, स्व, उच्चारण कीजिए, स्व, किसका स्वर आ रहा है, अ का, धन इच्छा पहला वर्ड, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, मिलकर क्या बना रहा है, ये ए बना रहा है। तो स्व धन इच्छा क्या बन जाएगा, ये स्वे, अ हट गया, ई हट गया, किस में बदल गया, ए में बदल गया, तो ये स्वे, स्वे हो जाएगा। और च छा, स्वेच्छा, क्लियर हुआ, स्वेच्छा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देव धन इंद्र, देव धन इंद्र। चलिए कौन करेगा इसे फटाफट, कौन करेगा इसे कंप्लीट, देव धन इंद्र, दे व, उच्चारण कीजिए, व धन इंद्र, हमेशा ही ए बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, देवे, क्या बचा हमारे पास, इंद्र, देवेंद्र, क्या बन गया, देवेंद्र। ठीक है, तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ और आप इसको करेंगे, जैसे धीर धन इंद्र, वीर धन इंद्र, धर्म धन इंद्र। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इन्हें, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे ना तो तब तक समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे देवेंद्र, तो देव धन इंद्र, तो इसी तरह से धीर धन इंद्र, वीर धन इंद्र, धर्म धन इंद्र। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप करके लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम अ और ई का एग्जाम्पल। दूसरा हमारा एग्जाम्पल होगा अ और ई, यानी कि इससे पहले जो हमने दोनों लिए थे वो क्या थे, दोनों ही ह्रस्व स्वर थे। क्या थे, दोनों ही ह्रस्व स्वर थे। और अब हमारा एक ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ स्वर है, और अब ये बनेगा ए। ठीक है, ए हमेशा बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब इसी तरह के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे नर धन ईश, नर धन ईश, न र धन ईश। क्या बनेगा, ए बनेगा हमेशा ही। तो क्या हो जाएगा, नरे श। ठीक है, इसी तरह से गण धन ईश, गण धन ईश। तो ग ण, अ का स्वर आया, उसके बाद ईश, ई ले लिया। क्या बनेगा हमेशा, ए बनेगा। तो क्या हो जाएगा, फटाफट चलिए, फटाफट फटाफट कीजिए अपनी कॉपी में। गण में ए की मात्रा लग जाएगी गणेश, गणेश। ठीक है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर नोट डाउन करती हूं और आप होमवर्क में लिख कर लाएंगे। दिन धन ईश, ये आप करेंगे। योग धन ईश, सोम धन ईश। ठीक है, नर धन ईश नरेश, गण धन ईश गणेश। इसी तरह से सुर धन ईश, इनकी आप लाएंगे संधि करके। ठीक है ना, इनका आप मेल करके लाएंगे। कैसे करेंगे वो आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, तो नोट डाउन करिए फटाफट। ये देखिए, दो दो आपको दो जगह पर होमवर्क मिला है, यहाँ पर भी मैंने आपको होमवर्क दिया है और यहाँ पर भी होमवर्क दिया है, तो इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने अपनी गुण संधि दीर्घ संधि को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और गुण संधि भी काफी हद तक हम यहाँ पर समझ चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको हिंट दे दी थी कि गुण संधि में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो अब आपको, मुझे लगता है, पढ़ते पढ़ते काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा, काफी अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में। और कई बार होता है कि कई बच्चों को शुरू से ही समझ में नहीं आता, तो उन्हें लगता है कि यार ये हो क्या रहा है, ये पढ़ा क्या रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ है कि किसी को लग रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है, ये क्या पढ़ रहे हैं, आ ई उ क्या हो रहा है, तो आप बिल्कुल निसंकोच अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं कि मैम नहीं समझ आ रहा है, या कैसे इसको हम आसानी से समझ पाएंगे। तो ये आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। बाकी सभी बच्चे घर पर एक बार जरूर इसको रिवाइज करें, और जो भी होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करें। कुछ और एग्जांपल्स भी आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये आपको क्लियर होगा। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।